क्या हुआ ज्ञानारी? तुमने अपना संतुलन खो दिया, नीचे गिर गए। तुम तो अपने पापों के लिए पश्चाताप से भरे हो ना, तो ऊपर क्यों नहीं चढ़ पाए? गिर क्यों गए? कदाचित मैं बहुत तीव्र गति से ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। इस बार संभल कर धीमी गति से ऊपर चढ़ूंगा। धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा तो अवश्य अपना संतुलन बनाए रखने में और ऊपर यमराज के समक्ष पहुंचने में सक्षम होऊंगा मैं, जो मेरे साथ न्याय कर मेरे आगामी लोक को निर्धारित करेंगे। अरे तुम तो फिर गिर गए। ज्ञानारी सत्य कहो, तुम वास्तव में पश्चाताप का अनुभव कर रहे हो ना? मैंने गणेश जी के नाम का जाप आरंभ किया है। आप मेरा सुझाव माने तो आप भी मेरे साथ गणेश जी के नाम का जाप आरंभ कीजिए। बहुत सुंदर और मधुर है उनके नाम का जाप। ओम गण गणपते नमः। प्रभु गणेश जी, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। उस गणेश से अपने पिता का प्रतिशोध लूंगा। फेंको इस मूर्ति को, अन्यथा मैं स्वयं उठाकर इसे फेंक दूंगा। मैं त्रिलोक विजेता, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ईश्वर, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ईश्वर। फेंको इस मूर्ति को। गणेश का तो मैं वध करूंगा ही, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ईश्वर। बहुत बड़ा पापी हूं मैं, अनेकों पाप कर्म किए हैं मैंने। मैं तो भयंकर दंड का भागी होने योग्य हूं। अपने जीवन में मैंने पुत्र, पिता, पति होने के किसी भी दायित्व का अथवा जीवन के किसी भी धर्म का पालन नहीं किया। दुर्बलों को सताया, उन पर अत्याचार किया। प्रथम पूज्य गणेश जी का अपमान करने का घोर पाप किया है मैंने। अपने सभी पापों के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए मुझे। प्रभु गणेश जी, मुझे क्षमा कीजिए। मुझ पापी को क्षमादान दीजिए प्रभु, क्षमादान दीजिए प्रभु। ज्ञानारी, प्रणाम यमराज। ज्ञानारे, तुम्हारे पुत्र सुबोध ने विधिवत रूप से
तुम्हारा श्राद्ध और पिंडदान संपन्न किया है। तुम्हारे पापों के लिए यमलोक मार्ग सोलापुर में तुम्हें उसका दंड भी प्राप्त हुआ है। अब मुझे ही निर्णय लेना होगा कि मैं तुम्हें कहां भेजूं। तुमने अन्य पापों के साथ स्वयं को ईश्वर घोषित करने का महापाप किया है। उसका दंड तुम्हें भोगना ही होगा ज्ञानारी। यमराज, आज तक मैं अपनी मुक्ति के पीछे भागता रहा, किंतु मैं उसके योग्य नहीं हूं। मेरे पाप तो अक्षम्य हैं। उचित कह रहे हो तुम। तुम्हारे पापों के दंड स्वरूप तुम्हें नरक ही भेजना होगा। धन्यवाद, धन्यवाद यमराज, धन्यवाद। आश्चर्य है, धन्यवाद कर रहे हो तुम मेरा। तुम प्रथम आत्मा हो जिसे नर्क भेजने के बाद भी वो मुस्कुरा रहा है। यमराज, इस यात्रा में मैंने स्वयं को जाना। मेरे लिए अपनी बुराई से आत्मसात होने की पीड़ा तो भारी आत्माओं से कहीं अधिक थी। किंतु जब मैं यमलोक की सीढ़ियां चढ़ने लगा तो पुत्र सुबोध द्वारा गणेश की महानता का वर्णन स्मरण हुआ। और तब मैंने गणेश जी का ध्यान किया और अब प्रथम बार मुझे सत्य में आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। अब मैं समझ चुका हूं, मेरी मुक्ति तो गणेश जी की भक्ति में ही है। वही मेरा मोक्ष है। इसलिए मैं आपका आभारी हूं कि आप मुझे नरक भेज रहे हैं, क्योंकि कष्ट और वेदना का अनुभव किए बिना मैं प्रथम पूज्य गणेश जी की शरण में नहीं आता। और अब नरक की यातना को भोगते हुए मैं अनंत काल तक गणेश जी का नाम ही जपता रहूंगा। प्रभु गणेश जी, अब मैं समझा मेरे पिताश्री नर्क जाने में इतने प्रसन्न क्यों हैं। क्योंकि उन्हें अब जितना कष्ट होगा वो उतना ही आपकी भक्ति में लीन होते जाएंगे। अंततः मेरे पिता को आपकी भक्ति के आनंद का आभास हो ही गया। तो उचित है, अब तुम नरक की ही यातना सहो। रुक जाओ ज्ञानारी, रुक जाओ ज्ञानारी। भूल स्वीकार कर उसका प्रायश्चित यदि समय रहते व्यक्ति कर ले तो उसका लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है।